Good morning students. Today we will do chapter number 4 गद्यखंड विदाई संभाषण। लेखक का नाम है बालमुकुंद गुप्त। मैं आज आपको इस पाठ का सार बताऊंगी। विदाई संभाषण लेखक बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित एक व्यंग्यात्मक लेख है। यह उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति थी। एक उनकी शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया एक अंश मात्र है। इस पाठ में भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बारे में बताया गया है। वे 2 बार कब आए थे? 1899 टू 1904 और फिर 1904 से लेकर 1905 तक उन्होंने भारत पर शासन किया था। जब वे यहाँ वायसराय बनकर आए तो उस समय भारतीयों की स्थिति कैसी थी उस पर प्रकाश डाला गया है और फिर उसके अत्याचारों लेखक ने उसके अत्याचारों और उसकी लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को माई लॉर्ड कहकर संबोधित किया है और कहा है कि इस संसार में सब बातों का अंत है, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो यहाँ आया है वह जाएगा भी अवश्य। तो उन्होंने कहा है कि इस संसार में सब बातों का अंत है, तो आपको भी अंत में इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो दोबारा आए ना और जब उनको जाना पड़ा तो वह उनके लिए बड़ा अपमानजनक था। उन्होंने भारतीयों के लिए तो कुछ किया ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से उनको जाना पड़ा वो उनके लिए काफ़ी इंसल्टिंग था, काफ़ी उनकी बेइज्जती हुई थी। तो लेखक कहते हैं कि वैसे तो भारत में क्या होता है, जो विदाई का समय होता है वह बड़ा ही करुणा पैदा करने वाला होता है, और जो भारत के लोग हैं वे विदाई के समय अपने शत्रु को भी बड़े प्यार से ही विदा करते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी एक दूसरे से बिछुड़ते हुए रोते हैं। इसी कारण बेटा भारत में विदाई को अत्यंत पवित्र, निर्मल और कोमल माना जाता है। लेखक लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करना, उस पर व्यंग्यवाण चलाते हुए कहते हैं कि जब आप दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए तो भारतीयों को आपके आने से की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी कि आप आओ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। आपने भी इस देश की उन्नति का कभी इरादा नहीं जताया था, और जब आपने उस समय यह भी कहा था कि अब जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरे बाद आने वाले वायसरायों को कई वर्षों तक कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश की उन्नति के लिए इतना कर जाऊंगा कि वे यहाँ आकर आराम से सोएंगे, सालों तक वर्षों तक उनको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ इसके उल्टे ही, इसके विपरीत हुआ। जब आप इस देश से, अब क्या हुआ कि अब लेखक कहते हैं कि माय लॉर्ड अब आपको जाना पड़ रहा है, तो लेखक कहते हैं कि हुआ इसका उल्टा। अब जब आप जा रहे हैं तो चारों ओर क्या है? अशांति है, और आपने क्या कहा था कि इंडिया प्रोग्रेस करेगा, इंडिया में उन्नति होगी, लेकिन चारों तरफ अशांति है। तो यहाँ पर न तो आप खुश रह सके और न ही आपने भारतीय प्रजा को सुखी रहने दिया। आगे लेखक कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन, आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई। आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराज का क्या नाम था? एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त था। भारत के सारे राजा महाराजा आपके हाथ की कठपुतली थे। आपने जिसे चाहा बनाया और जिसे चाहा बिगाड़ा। अर्थात लेखक और उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में था। आप जिसको चाहते बिगाड़ सकते थे, ऊपर उठा सकते थे, जिसको चाहे नीचे गिरा सकते थे। आप एक तरह से ईश्वर के समान थे। आपने भारत देश में मनमाना शासन किया, लेकिन हुआ क्या? आपका अंत भी तो बुरा ही हुआ ना। आप काउंसिल में एक फौजी अफसर अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहते थे, किंतु जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आपकी बात को ठुकरा दिया।